कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 कहानी लेखन करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों, कहानियां हम बचपन से सुनते सुनाते आ रहे हैं। कहानी सुनने में सभी को आनंद आता है। इसी के साथ साथ हमारी कल्पना शक्ति और भाषा विकसित होती है। कहानी सुनना और लिखना भी अपने आप में एक कला है। कहानी लिखने से पहले जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसकी एक रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए, फिर उसे लिखनी चाहिए। लिखते समय जहां तक संभव हो वाक्य छोटे व स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी में रोचक घटनाओं का समावेश होना चाहिए। धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हुए स्वाभाविक किंतु प्रभावशाली ढंग से उसका अंत करना चाहिए। ठीक है, चलिए दी गई कहानियों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पहला है सन्यासी का गाना। सम्राट अकबर हमेशा अपने साम्राज्य के विषय में सोचते रहते थे। एक बार एक बूढ़ा सन्यासी उनके महल के पास एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और गाना गाने लगा। सिपाहियों ने उसे वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सन्यासी टस से मस नहीं हुआ। हारकर सैनिकों ने इसकी खबर बादशाह अकबर को दी। बादशाह अकबर वहां आए और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से सन्यासी से पूछा, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई यात्रियों की रुकने व गाने गाने का स्थान नहीं है, यह मेरा महल है। सन्यासी ने अकबर की ओर देखा और कहा, क्या यह तुम्हारा महल है? हाँ जी बिल्कुल, यह मेरा महल है। यह स्थान, यह किला, यह बगीचा मेरा ही है। बादशाह बड़े ही क्रोध में लग रहे थे। ओह, तुमसे पहले यह महल किसका था? सन्यासी ने पूछा। जी पहले मेरे दादाजी का, फिर मेरे पिताजी का और अब मेरा है। और मेरे बाद मेरे बच्चे पोते और उनके बच्चे यहाँ पर रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि एक जाता है और दूसरा आता है। क्या यह यात्रियों के ठहरने का स्थान नहीं है? यह संपूर्ण संसार यात्रियों के रुकने का स्थान है। फिर मूर्खों की तरह क्यों कहते रहते हो कि यह तुम्हारा है और यह मेरा? हाँ, यह सही है, तुमने मेरी आंख खोल दी। इस प्रकार अकबर ने जीवन की सच्चाई को महसूस करते हुए उस सन्यासी से कहा। अंत में उस सन्यासी ने अपनी सफेद दाढ़ी उतार दी और खड़ा होकर बीरबल मुस्कुराने लगा। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? कहानी से शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हमें सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं का लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।